हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं DSSB TGT SST पोस्ट कोड 805/24 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, इसका डिटेल में एनालिसिस करने वाला हूँ। दोस्तों, बाकी एक छोटा सा डिस्क्लेमर या चेतावनी यह है कि हम एक छोटे से डाटा का इस्तेमाल करके एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताते हैं। हो सकता है कि एग्जैक्टली आपको यही कट ऑफ दिखे, हो सकता है कि थोड़ा डिफर करे, ये भी हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा भी डिफर कर जाए। बाकी इस बेसिस पे कोई भी मेजर डिसीजन लेना ये आपकी भूल होगी दोस्तों। क्योंकि दोस्तों देखो, एक टीचर के लिए सबसे मुश्किल काम यह बता पाना होता है कि मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा दोस्तों। क्योंकि सीट कम होती है, एग्ज़ाम देने वाले हज़ारों की संख्या में होते हैं और वीडियो देखने वाले हज़ारों की संख्या में होते हैं दोस्तों। इसीलिए सीट कम है। जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं कि ऑलरेडी एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं वो सिलेक्टेड है। जैसे मेरे इन दोस्तों को देखिए दोस्तों, ये केवी में 10-12 साल से जॉब कर रहे हैं। पहले पीआरटी में थे, अब 2 साल से केवी टीजीटी एसएसटी की पोस्ट पे काम कर रहे हैं। मैं खुद सिलेक्टेड हूँ दोस्तों, अभी बीपीएससी के अंदर टीजीटी एसएसटी की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। इसीलिए दोस्तों आपको ये मानना ही पड़ेगा, कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ के जाएगी और सीट हमारे पास सिर्फ 310 है और एग्ज़ाम देने वाले हज़ारों लोग हैं और वीडियो देखने वाले भी हज़ारों लोग होते हैं दोस्तों। इसीलिए एक टीचर के हिसाब से ये बता पाना कि मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो फिर जो भी है दोस्तों आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, आगे सिलेक्शन के लिए तैयारी करते रहिए। आपके पास अभी DSSB की भर्ती दोबारा 2025 में आई हुई है, इसमें मौका है। आपके पास अभी KVS NVS के अंदर सिलेक्शन लेने का मौका है दोस्तों। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें, चाहे आप 2 गुना स्पीड में वीडियो को देखें, लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों कि कट ऑफ जो है दोस्तों हमारी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, इस बार TGT SST पोस्ट कोड 805/24 की पोस्ट के लिए इस बार कुल 64,337 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था, जिसमें से UR के 35,695 लोगों ने, OBC के 8,757 लोगों ने, SC के 13,839 लोगों ने, ST के 3,696 लोगों ने और EWS के 2,350 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया दोस्तों। लेकिन एग्जाम देने के लिए अटेंडेंस यदि मैं बताऊं दोस्तों आपको, इस 64,000 में से कुल 40 से 42% लोगों ने एग्जाम दिया। यानी यदि एक मैं मोटा मोटा अनुमान लेके चलो दोस्तों, तो करीब 26,000 से लेके 27,000 लोगों ने एग्जाम दिया था। और हमारे पास सीट कितनी है दोस्तों? टोटल नंबर ऑफ सीट है दोस्तों हमारे पास कुल 310। यानी सीट हमारे पास बहुत कम है और एग्जाम देने वालों की संख्या ज्यादा है, करीब 27,000 मान के चलिए आप। 27,000 लोगों में से सिर्फ 310 लोगों का ही सिलेक्शन होना दोस्तों। ये मान के चलिए करीब 99% लोगों फेल होने वाले हैं, सिर्फ 1% लोगों का सिलेक्शन होगा दोस्तों। अब मैं बात करता हूं दोस्तों नॉर्मलाइजेशन की। मैंने ये अनुमान लगाया दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन के अंदर सभी शिफ्ट के मार्क्स जरूर कुछ ना कुछ बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। एग्जैक्टली कितने बढ़ेंगे ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूं कि मुझे लगता है कि 1 नवंबर वाली जो पहली शिफ्ट है, दूसरी शिफ्ट है और तीसरी शिफ्ट है, इनके मार्क्स बढ़ना थोड़ा ज्यादा लाजमी लगता है मेरे को। क्योंकि दोस्तों 1 नवंबर को जो पहली शिफ्ट का एग्जाम हुआ था, उनके लिए अनएक्सपेक्टेड पेपर था। उनको नहीं पता था कि पोल साइंस के अंदर इतने अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले होने वाले हैं। इसी प्रकार से दोस्तों मैं बात करूं तो 10 तारीख को जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, कुछ बच्चों का कहना है कि 10 तारीख की पहली शिफ्ट दूसरी शिफ्ट भी हार्ड आई हुई थी, खास तौर पे पहली शिफ्ट के बच्चों ने बताया है कि ज्यादातर उनके एग्जाम के अंदर स्टेटमेंट वाले सवाल ज्यादा थे। बाकी दोस्तों मैंने सभी शिफ्ट के TGT SST के एग्जाम को एनालिसिस किया है, सभी शिफ्ट के पार्ट 2 के पेपर को पढ़ा है। उसको देखकर मुझे ये लगता है कि लगभग सभी शिफ्ट का पेपर एक जैसा ही था। हो सकता है कि किसी शिफ्ट के अंदर थोड़ा सा उतार चढ़ाव ज्यादा हो, लेकिन पोल साइंस के अंदर सभी शिफ्ट के क्वेश्चनों में स्टेटमेंट वाले सवाल थे। इस बात से आप भी एग्री होंगे। यदि 22-25 सवाल आए हैं तो उसमें से करीब 18 से 20 सवाल स्टेटमेंट वाले थे, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड थे। फैक्चुअल सवाल सिर्फ और सिर्फ 3, 4 या 5, बस इससे ज्यादा नहीं मिले। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, इसीलिए दोस्तों मेरा यह मानना है कि नॉर्मलाइजेशन में सभी शिफ्ट के मार्क्स बढ़ने वाले हैं। हो सकता है कि थोड़ा सा ज्यादा 1 नवंबर वाली शिफ्ट को मिल जाए, इसके अलावा 10 नवंबर की पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट को थोड़ा ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिल जाए। लेकिन ये एग्जैक्टली कह पाना कि इस शिफ्ट में 5 नंबर बढ़ेंगे, 7 बढ़ेंगे, 9 बढ़ेंगे, 11 बढ़ेंगे, 3 माइनस होंगे, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है दोस्तों। अब मैं बात करूं दोस्तों लेवल ऑफ एग्जाम की, तो इस बार दोस्तों एग्जाम का जो लेवल रहा है वो इजी टू मॉडरेट रहा है दोस्तों।
क्योंकि आपने खुद एग्जाम दिया दोस्तों, आप खुद जानते हैं। इस बार दोस्तों पार्ट 1 का पेपर का लेवल पिछले साल की तुलना में इजी टू मॉडरेट रहा है दोस्तों। लास्ट टाइम 2021 का पीवाईक्यू पेपर्स का मॉक टेस्ट यदि आपने लगाया होगा टेक्स्ट बुक पे, तो आपने खुद देखा होगा दोस्तों, आप 65-70 से ज्यादा स्कोर नहीं कर पा रहे होंगे पार्ट 1 के अंदर। कोई बच्चा जो 70 स्कोर कर भी पा रहा होगा, 4-5-6 साल से तैयारी कर रहा होगा दोस्तों, तब वो 60-65-70 स्कोर कर पा रहा होगा, 75 स्कोर कर पा रहा होगा, 60 तो कोई भी कर ले रहा था। लेकिन इस बार अधिकांश बच्चे टीजीटी एसएसटी के एग्जाम के अंदर पार्ट 1 में 65 से 70 स्कोर कर रहे हैं। और वो बच्चे जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, पीवाईक्यू पेपर्स को लगातार लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट लगातार लगा रहे थे, वो बच्चे इस बार पार्ट 1 के अंदर 75, 76, 78 स्कोर करने वाले दोस्तों। इसीलिए कट ऑफ पिछले साल की तुलना में थोड़ी सी बढ़ के जाने वाली है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे पार्ट 1 के अंदर इस बार 65 से लेके 74 स्कोर कर रहे हैं। जो अच्छे बच्चे हैं, जो लंबे समय तैयारी कर रहे हैं, वो इस बार पार्ट 1 के अंदर दोस्तों 76-80 स्कोर भी कर पा रहे हैं। क्योंकि इस बार पिछले साल की तुलना में मैथ आसान थी थोड़ी सी, जीएस टफ थी दोस्तों, क्योंकि जीएस के अंदर 5 या 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे और जीएस थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी पूछ रखी थी। इंग्लिश पिछले साल की तुलना में इजी थी, हिंदी एकदम हलवा आई हुई थी, रीजनिंग लगभग सभी शिफ्ट में एक जैसी थी, टाइम टेकिंग थी लेकिन इजी थी, मैथ थोड़ी सी टाइम टेकिंग लेकिन इजी थी। ज्यादातर बच्चे रीजनिंग के अंदर और मैथ के अंदर 18-20 क्वेश्चन मार पा रहे हैं पिछले साल के बच्चे जो पीवाईक्यू लगा रहे हैं। जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, जो बिगिनर है, जो पहली बार डीएसएसबी के एग्जाम के अंदर बैठे हैं, वो बच्चे हो सकते हैं 12, 14, 15 में रह गए हों, लेकिन ज्यादातर बच्चे मैथ और रीजनिंग के अंदर इस बार 18 से 20 क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं। दोस्तों यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। अब मैं बात करूंगा दोस्तों, लास्ट टाइम डीएसएसबी 2021 की मेल की और फीमेल की वैकेंसी कितनी थी और उनकी कट ऑफ कितनी गई थी, चलिए देखते हैं। लास्ट टाइम यूआर की 295 वैकेंसी थी, ओबीसी की 116 वैकेंसी थी, एससी की 21 वैकेंसी थी, एसटी की 2 वैकेंसी थी और ईडब्ल्यूएस की 35 वैकेंसी दोस्तों। इनकी कट ऑफ कितनी गई, चलिए देखते हैं। यूआर की 295 वैकेंसी पे 120.26 फाइनल कट ऑफ गई थी दोस्तों, यूआर मेल की टीजीटी एसएसटी के अंदर। ओबीसी की 116 वैकेंसी दोस्तों और 95 कट ऑफ गई, 116 वैकेंसी तब 95 कट ऑफ गई थी। एससी की 21 वैकेंसी दोस्तों 114.64 कट ऑफ गई थी। एसटी की सिर्फ 2 वैकेंसी थी, सिर्फ 2 वैकेंसी थी, इसलिए 120 कट ऑफ गई थी, 120 कट ऑफ। यूआर की भी 120 और एसटी की भी 120। रीजन, नंबर ऑफ पोस्ट सिर्फ 2 थी। ईडब्ल्यूएस की 35 सीट थी, 108.02 कट ऑफ गई थी दोस्तों। आपने देखा सीट कम होने की वजह से एसटी की कट ऑफ भी 120 तक गई। इसी प्रकार से दोस्तों अब मैं फीमेल की दिखाता हूं आपको, टीजीटी एसएसटी कितनी कट ऑफ गई थी। ये देखिए, यूआर की 341 पोस्ट थी, ओबीसी की 105 पोस्ट थी, एससी की 72 थी, एसटी की 102 पोस्ट थी और ईडब्ल्यूएस की 42 पोस्ट थी। कट ऑफ कितनी गई, यूआर फीमेल की 120.36 फाइनल कट ऑफ। ओबीसी की 111.74, वैकेंसी कितनी थी 105, तब गई थी 111 कट ऑफ। इस बार वैकेंसी कितनी है टीजीटी एसएसटी फीमेल की, ओबीसी की सिर्फ 20 और यहां 105। मेल की ओबीसी की वैकेंसी कितनी थी 116, तब कट ऑफ 95। इस बार मेल की देखो ओबीसी की वैकेंसी कितनी है, सिर्फ 11 और ये 116। दोस्तों देख पा रहे हैं आप, चलिए देखते हैं। एससी की कट ऑफ गई थी 72, एससी की 72 सीट थी, 107 कट ऑफ गई थी। एसटी की 102 सीट थी, 87 कट ऑफ गई थी। ईडब्ल्यूएस की 42 सीट थी, 95.95 कट ऑफ गई थी दोस्तों इस कट ऑफ को एनालिसिस करने के बाद, लास्ट टाइम के पेपर को देखने के बाद, ये कट ऑफ लाजमी है, ये जानी चाहिए थी और गई भी सही थी। इस बार पेपर पिछले साल की तुलना में थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट रहा था, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा थे, सीट की संख्या कम थी दोस्तों, इसीलिए पिछले बार की तुलना में कट ऑफ बढ़ के जाने वाली है, ऐसा मुझे लगता है दोस्तों। क्या कट ऑफ जाएगी, कितनी जाएगी, ये एग्जैक्टली सही अनुमान लगाना वाला थोड़ा सा कठिन है दोस्तों, लेकिन फिर भी जो मुझे लगता है मैंने एक अनुमान के आधार पर कट ऑफ बताई है। चलिए देखते हैं दोस्तों। इस बार टीजीटी एसएसटी मेल की 91 वैकेंसी है, ओबीसी की 11 वैकेंसी है, एससी की 18 वैकेंसी है, एसटी की 7 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 2 वैकेंसी है। मेल की टोटल वैकेंसी इस बार 129 है दोस्तों। फीमेल की देखते हैं, 138 वैकेंसी है यूआर की, ओबीसी की 20 वैकेंसी है, एससी की 9 वैकेंसी है, एसटी की 6 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 6 वैकेंसी है, टोटल 179 वैकेंसी है। मतलब इस बार टीजीटी एसएसटी के अंदर मेल फीमेल दोनों को यदि मिला दिया जाए तो सिर्फ 310 वैकेंसी है।
इस 310 वैकेंसी के अंदर दोस्तों तुम्हें नहीं लगता कि 310 बच्चे ऐसे होंगे जो टॉपर होंगे, जो कहीं ना कहीं पहले से ऑलरेडी सिलेक्टेड होंगे, जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे। हो सकता है कि 300 बच्चे ऐसे ना हो, लेकिन 50 से 60 बच्चे ऐसे जरूर होंगे जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी ना किसी पोस्ट पे काम कर रहे होंगे दोस्तों। वो बच्चे भी एग्जाम देने गए थे, वो बच्चे खुद एग्जाम देने आए हुए हैं। मेरे खुद ऐसे साथी हैं जो कहीं ना कहीं ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, एग्जाम देने गए थे। वो कह रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा इस बार। मैं खुद टीजीटी एसएसटी की पोस्ट पे भी पढ़ा रहा हूं, फिर भी एग्जाम देने के लिए गया था। हर एक व्यक्ति पोस्ट को इंक्रीज करना चाहता है, अच्छी जॉब चाहता है, अच्छी सैलरी चाहता है दोस्तों। कौन नहीं चाहता दिल्ली के अंदर जॉब करना। इसलिए बच्चों मान के चलिए कट ऑफ बढ़ेगी ही बढ़ेगी। चलिए देखते हैं दोस्तों फाइनल एग्जैक्ट कट ऑफ क्या रह सकती है। मेरे हिसाब से इस बार यूआर की 135 प्लस माइनस 5 कट ऑफ रहेगी। ये मान के चलिए प्लस 5 ही होगी, माइनस होने के कम चांस है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। मैं आपको स्कोर दिखाऊं, चलिए देखते हैं। ये देखो दोस्तों, ये देखो दोस्तों बच्चों के नंबर, ये देखो दोस्तों बच्चों के नंबर, ये देखो दोस्तों बच्चों के नंबर, ये देखिए, ये देखिए बच्चों का स्कोर, ये देखिए, ये देखिए बच्चों का स्कोर, ये देखिए। कुछ विश्वास हुआ आपको? चलो कट ऑफ देखते हैं दोस्तों। यूआर की 135 प्लस माइनस 5 जा सकती है, ओबीसी की 127 प्लस माइनस 5 जाएगी। मुझे पता है यहाँ पे सिर्फ दिल्ली का ओबीसी लगता है, लेकिन क्या हमारे पास 11 ऐसे टॉपर नहीं होंगे मेल के अंदर जो 127 स्कोर कर सकें? भाई 11 से ज्यादा मिलेंगे आपको। लड़कियां 20 ऐसी नहीं होगी जो 127 स्कोर कर पाए, उससे ज्यादा ही मिलेंगे आपको। सीट देखो ना कितनी कम है, उसके बेसिस पे बता रहा हूं मैं आपको ये। चलिए आगे चलते हैं। एससी कट ऑफ 124 प्लस माइनस 5 रह सकती है, एसटी की 125 प्लस माइनस 5 रह सकती है, ईडब्ल्यूएस की 126 प्लस माइनस 5 रह सकती है। ये मेरे हिसाब से मानना है दोस्तों, मुझे लगता है कि ये कट ऑफ जाएगी। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपको अच्छा लगे तो भी कमेंट में लिखेंगे, बुरा लगे तो भी कमेंट में लिखेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपकी लाइक और आपके कमेंट ही बताएंगे मेरे को कि मेरी मेहनत कैसी है। समय नहीं मिलता वीडियो बनाने का, काम के साथ साथ थोड़ा समय निकालकर आपके लिए कुछ अच्छा प्रोवाइड करा सकूं, बस इसीलिए वीडियो बनाइए दोस्तों। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।